कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं हूं आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, मैं आज आपकी फुहार पाठ हिंदी माला से है ना, पाठ 3 क्यों क्यों और कैसे कैसे है ना, ये एक आलेख है जिसे मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो पिक्चर में दो बच्चे दिख रहे हैं ना, इनका क्या नाम है। एक का नाम है क्योजीमल और दूसरे का नाम है कैसलिया। क्या नाम है बच्चों? कैसलिया, है ना। और ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, सबसे दिन भर क्यों 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 और कैसे 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 पूछते रहते हैं। और इसमें इनकी एक दीदी भी है ना, जिनका नाम क्या है, सुरता। और वो कैसी है बच्चों? वो कहानी लिखती हैं, है ना। तो बच्चों में जिज्ञासा तो होनी चाहिए, है ना। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की ललक, इच्छा। जिज्ञासा होनी चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम हास्य के पात्र बन जाए, है ना। तो चलिए बच्चों, पहले वीडियो में तो हमने इसको पढ़ लिया है क्यों क्यों और कैसे कैसे, है ना। तो आज के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें जो कठिन शब्द हैं, है ना, मौखिक है, लिखित, हमारे जो प्रश्न उत्तर है उसे आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो में आज के हमारे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपका कठिन शब्द दिया हुआ है, शब्दों के अर्थ, है ना। वही शब्द दिए हुए हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में अभी हमने जो कहानी पढ़ी उसमें जो शब्द आए थे वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला है, देखो बच्चों, मौका। मौका मतलब होता है अवसर, है ना। और दूसरा दिया है मुलाकात। तो मुलाकात में मतलब होता है भेंट या फिर साक्षात्कार, है ना। हिंदी में उसे साक्षात्कार भी बोलते हैं। ठीक है। पात्र, भूमिका निभाने वाला। आप लोगों ने टीवी में पिक्चर देखे हैं ना, पिक्चर देखो जिसमें हीरो हीरोइन रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पात्र या नायक कहते हैं। फिर है कथानक। कथानक मतलब होता है घटनाक्रम, जो हम देखते हैं जो हमारे आसपास घटित होता है उसे बोलते हैं घटनाक्रम। भुलक्कड़, जिसके भूलने की आदत वाला आदमी होता है उसे क्या कहते हैं, भुलक्कड़। कोशिश, कोशिश मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास। बाकी भी यहाँ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, इसे हमको यहीं पढ़ना, इसे कॉपी में नहीं उतारनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर से हमारे मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है शुद्ध उच्चारण कीजिए। थोड़ा सा कठिन है, देखो, भूलक्कड़, भुलक्कड़, है ना। तो इसे हमें बार बार पढ़ना है, इसको शुद्ध उच्चारण करना है कि हमें कैसे पढ़ना है। मज़ेदार, मुलाकात, परिवेश, गंध, है ना, इसे हमको पढ़ना है, इसके शुद्ध उच्चारण हमें करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें सोच करके बताना है, ये मौखिक प्रश्न है, इसे कॉपी में नहीं करनी है। ठीक है, पहला है क। अगर आप खेलने जा रहे हैं और रास्ते में ये दोनों दोस्त मिल जाए तो कैसी बातें पूछेंगे, सोच के बताइए, है ना। अगर आप खेलने जा रहे हैं और आपको ये मिल गए तो क्या पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो। तो अगर आप बोल दिए कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो एक बोलेगा क्यों क्यों क्यों, तो दूसरा बोलेगा कैसे कैसे कैसे, और आप लोग को ऐसे ही उलझा करके ये दोनों रख देंगे। फिर इस कहानी में दोनों पात्र आपको कैसे लगे, उनकी सवाल पूछने की आदत सही है या गलत, तर्क सहित उत्तर दीजिए, है ना। तो देखिए इसमें जो पात्र हैं, एक तो है कैसलिया और दूसरा क्योजीमल, है ना। सवाल पूछने की आदत बच्चों में अच्छी होती है, जिज्ञासा ललक मैंने पहले भी बताया होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए बच्चों कि वो दूसरों के लिए हम हास्य के पात्र बन जाएं। फिर है सुरता दीदी से मिली जानकारी से आप क्या क्या सीखा। तो सुरता दीदी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, है ना, कि हमें पात्र कैसे लगने चाहिए, पात्र के नाम कैसे होने चाहिए, घटना कैसी होनी चाहिए, है ना। और हमें मतलब उसके बारे में पहले पता करना चाहिए। अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसके पात्र, उसकी जगह, परिवेश, सब के बारे में हमें सुरता दीदी ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से देखिए हमारे लिखित प्रश्न हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहा है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं जैसे पेड़, थैला आदि। अब कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदी, पुस्तक आदि, है ना। तो इसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसे आप लोग को देख करके बताना है कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग यहाँ पर मेरे को करके पुस्तक में दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से देखिए, यहाँ से हमारा है प्रश्न
दूसरा, निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों पर राइट का निशान लगाइए, है ना। तो क है, कहानी किसके बारे में है और कहानी किसके बारे में है। बच्चों देखो शब्द में फर्क है, कहानी किसकी बारे में है और कहानी किसके बारे में है। तो सही शब्द कौन सा है, शुद्ध वाक्य कहानी किसके बारे में है। तो राइट का निशान किस में जाएगा, कहानी किसके बारे में है। फिर दूसरा है, पात्र के टार्च की बैटरी खत्म हो गई। अब पात्र के टार्च का बैटरी खत्म हो गया, तो सही कौन सा है, ये वाला। फिर है, आप कथानक बनाती हैं, आपको कथानक बनाती है। तो ये शब्द कौन सा सही है, ये वाला। राइट का निशान किस में जाएगा, आप कथानक बनाती हैं। कुछ बच्चा बहुत सवाल पूछता है, और सही क्या है, कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। तो राइट का निशान किस में जाएगा, कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं में। ठीक है। अब चलिए हमारा आता है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, पाठ के आधार पर कोष्टक में से कुछ उचित शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। और इसके शब्द जो है देखिए यहीं पर दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें से छांट के हमें यहाँ भरना है। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो चक्की बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी बच्चों, चक्की। क्या बंद हो जाएगी, चक्की, है ना, गुरुजी बोले थे ना। तो यहाँ क्या आएगा, चक्की। हर पात्र को अपनी, यहाँ पर दिया है आँखों और मुंह, तो कौन सा है आएगा, आँखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। देखना, देखने के लिए क्या आएगा, आँख, है ना। फिर है, अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। कहानी बनाना, नाटक थोड़ी बनाना है, कहानी। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है, उर्दू शब्दों के लिए हिंदी शब्द पढ़ें। जैसे आम का हो गया साधारण, दौरा का हो गया यात्रा, मौका का अवसर, है ना। अब वैसे ही यहाँ पर दिए हुए शब्द देखिए, बाईं ओर लिखे सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में हुआ है ना। यहाँ जो शब्द आए हैं वो हमारे पाठ से ही लिए गए हैं। ये सभी उर्दू के शब्द हैं, हिंदी भाषा में इन्हें अपना लिया गया है। इसी प्रकार साइकिल, डॉक्टर, स्कूल, पेंसिल, ये शब्द कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। इन्हें भी हिंदी में अपना लिया है। हम हिंदी बोलते और लिखते हुए इन शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेशज। ठीक है। फिर इसी प्रकार जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तत्सम, है ना। तत्सम का मतलब क्या होता है, ऐसे आगे बताऊंगी मैं। ठीक है। जैसे दुग्ध, अग्नि आदि, है ना। दूध को क्या बोलेंगे संस्कृत में, दुग्ध, और आग को अग्नि। फिर संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तन के बाद आते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तद्भव, है ना। पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम, और दूसरे में आ गया उसे क्या कहते हैं, बाद में आते हैं उसे तद्भव। जैसे दूध, आग आदि। हमारे देश में अनेक बोली और भाषाएं बोली जाती हैं, लोक भाषाएं, है ना। शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, लात, पगड़ी, झुग्गी आदि। तो कुछ ऐसे शब्द भाषाओं के शब्दों से मेल बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, जेल खाना आदि। तो चलिए वैसे ही यहाँ पर दिया गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है। तो इसमें हमें भरना है कि तत्सम क्या है ना। तो तत्सम शब्द क्या है बताओ तो। तत्सम शब्द है हमारा, जैसे यहाँ पर पात्र, पात्र क्या है हमारा, तत्सम है। और यहाँ पर दिया है कथानक, कथानक क्या है बच्चों, ये भी तत्सम है। फिर आया हमारा तद्भव, है ना। तो तद्भव किसे कहते हैं, आँख को, आँख को। और ये आया हमारा श्रृंगार, है ना, इसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। फिर आया हमारा देशज, तो देशज किसे कहेंगे बच्चों हम, यहाँ पर दिया है खटिया, खटिया क्या है, देसी शब्द है ना। और ये डिब्बा, तो ये किस में आएगा, देशज में। और विदेशज में क्या आएगा, टार्च, टार्च क्या है, विदेशी शब्द है ना।
बैटरी, बैटरी भी विदेशी शब्द है, तो ये किस में आएगा? विदेशज में। और शंकर में आएगा आपका मोटर गाड़ी, है ना, मोटर गाड़ी। और वर्षगांठ किस में आएगा? शंकर में। ठीक है बच्चों। अब देखिए वैसे ही यहाँ पर प्रश्न 5वां दिया है, लीन शब्द से अन्य शब्द बने। जैसे क्या बना? विलीन, तल्लीन, कालीन। इसी प्रकार से यहाँ रंग, ज्ञान और वान दिया है, इससे हमें शब्द बनाने हैं, जो मैं यहाँ पहले से बनाई हूँ, है ना। तो रंग का क्या हो गया? रंगीन, रंगीला, रंगरेज। और ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञानोदय, ज्ञानज। और वान का बलवान, धनवान और गुणवान। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा प्रश्न 6वां, है ना। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इनसे मिलिए ये है क्योजीमल। ये पृष्ठ 12 में हमने इसे पढ़ चुका है, पढ़े हैं ना। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्रश्न क। क्योजीमल बात बात पर क्या पूछते थे? कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, नहीं नहीं नहीं। तो क्योजीमल में क्या आया बच्चों? क्यों। तो क्या पूछते थे? क्यों क्यों क्यों। तो राइट का निशान किस में आएगा? इसमें। फिर है हमारा गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे थे? तो हमें पता है वो क्या पिसाने जा रहे थे बच्चों? गेहूँ। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 7वां, अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आता है बच्चों? अति लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है? क्योजीमल और कैसे कैसलिया कौन थे, है ना। तो मैं देखिए इसके प्रश्नों के उत्तर मैं कॉपी में बना करके रखी हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर क्या आएगा उसका उत्तर? क्योजीमल और कैसे कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। कैसे लड़के थे बच्चों? जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। फिर देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, सुरता दीदी क्या बना रही थी? क्या बना रही थी? तो सुरता दीदी कहानी बना रही थी। क्या बना रही थी बच्चों? कहानी। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 8वां, लघु उत्तर लिखिए। इसमें हमारा प्रश्न का है, क्योजीमल और कैसे कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय छुपा है, इसे समझकर लिखिए। ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्योजीमल और कैसे कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय दिया है, क्योंकि क्योजीमल हर बात में क्यों 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 और कैसलिया कैसे 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 पूछता है। बन गया ना। अब देखिए हमारा प्रश्न दूसरा है, ख। गुरुजी का क्या सोचकर फुर हो गए, है ना। गुरुजी क्या सोचकर फुर हो गए? तो उत्तर है, गुरुजी यह सोचकर फुर हो गए कि कहीं क्योजीमल और कैसे कैसलिया के क्यों क्यों और क्यों क्यों में गेहूं पीसने की चक्की बंद ना हो जाए। ठीक है बच्चों। फिर अब देखिए हमारा आगे प्रश्न है निबंधात्मक, है ना। इसमें पहला प्रश्न है, पात्रों के परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया, है ना। पात्रों के परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया। तो ये निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए देखते हैं। सुरता दीदी ने समझाया कि जो कहानी में घटित होता है यह किसी न किसी पात्र के साथ होता है, और जिनका साथ घटना घटी होती है उन्हें ही पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पात्र कहते हैं। पात्र ऐसे होने चाहिए जो लोगों को सुनने में मज़ा आए। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश होता है, कभी कभी पात्र को उस जगह से बिल्कुल अलग जगह ले जाया जाता है। जैसे कि भेड़िया स्कूल में पहुंचा, ये एकदम अलग है ना। भेड़िया स्कूल में आएगा पर हमें कैसे लग रहा है? कहानी फिर रोचक लगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है देखिए, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती है ना। सुरता दीदी से पूछा जा रहा है कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए वो क्या करती हैं। तो देखते हैं उत्तर में क्या है। कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह से मुश्किलें आ सकती हैं और वह उससे कैसे बच के निकलेगा। कथानक को और भी मज़ेदार बनाने के लिए पात्रों के परिवेश को बदल देती है। जैसे जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में, है ना। देखो यहाँ पर बदल दिया ना।
पहले प्रश्न में था भेड़िया स्कूल में पहुंचा, और इसमें जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न तीसरा और हमारा आखिरी प्रश्न है, ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस पाठ के आधार पर लिखिए कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम अपने ज्ञान की वृद्धि अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति, अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले उस विषय की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तभी वह कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमने क्या किए, पूरे प्रश्न हल कर लिए ना। अब यहाँ पर परियोजना है और यहाँ पर है देखिए कौशल वाचन है, संवाद मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है बच्चों? वार्तालाप। यहाँ क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बचपन में अपने बड़े भाई से पूछा कि कविता किस तरह लिखी जाती है। भाई ने बताया कविता ऐसी सरस होनी चाहिए जैसे फूलों में रस है, मानो कविता फूलों के रस में लिखी जाती है ना। शाम को भाई ने लौटकर देखा कि रविंद्र ढेरों फूल मसल कर रस इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कविता लिखनी थी। अब आप समझ कर बताइए कि बालक आगे चलकर क्या बना। आप कविता को सरस बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो ये समझने वाली बात है। उनके कहने का मतलब था कि हमें हमारी कविता लिखने में, कविता में सरस होनी चाहिए, मतलब मधुरता होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमें फूलों का निचोड़ना है। ठीक है बच्चों, इससे हमारा ये वाला जो आपका पाठ था क्यों और कैसे पाठ का क्या नाम था बच्चों हमारा, क्यों और कैसे यहाँ कंप्लीट होता है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को इसे समझाया था और आज के वीडियो में हमने इसके सारे प्रश्न और उत्तर देख लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग का पार्ट 4 पुनः नया निर्माण करो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, और मैं ये जो आपका नोट है ना, ये नोट्स को भी मैं आप लोग को भेजूंगी और इसे आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। गुड बाय बच्चों।